मामला है यह इटावा का। इटावा में एक कथावाचक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है जो कि समझ से परे है। देखने के बाद सबका दिमाग तो हिल ही रहा है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि कथावाचक के साथ जो व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि एक महिला का मूत्र से छिड़काव भी किया जाता है, और यह कहाँ तक सही है यह तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। कुछ और राजनीतिक संगठन के लोग हमसे जुड़ गए हैं, इनसे उसी कथावाचक के बारे में कुछ बात करते हैं। सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध जी, अभी एक इटावा का मामला सामने आया है। एक कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या उसकी इतनी गलती है कि वह एक कथावाचक है? कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे अच्छा छाड़ी हो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा हाँ बस हटाओ महाराज पूरा बटवारा अब हटाओ बोल बजरंग बली चलो जाओ। भारत देश गुलामी की तरफ जा रहा है और चंद लोगों की वजह से पिछड़े को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को ये प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछड़े तो खासकर बहुत ही पिछड़ों को बने हुए हैं, इसलिए कि उनको खुद ज्ञात नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमारा धन धरती राजपाट सब व्यवस्था हमारा है और चंद लोगों ने आकर के इस देश पर काबिज हो रहे हैं। वह चंद लोग कौन हैं? वह चंद लोग विदेशों से, मलेशिया से आए हुए हैं, जो आज के रूप में आए हुए हैं और भारत में आकर के अपना कब्जा जमा रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनकी मंशा है कि इस देश पर काबिज करके और हम इनको बेदखल कर दें, इस देश पे कब्जा करके इनको बेदखल कर दिया जाए जी। जबकि इस देश में सबका समानता का अधिकार है, सारे लोग समानता की बात कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की जो समस्या देखने को मिली है कि एक कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, यह कहाँ तक सत्य है? भारत एक संवैधानिक देश है, बाबा साहब ने सबका अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ आज भी मनुस्मृति की व्यवस्था चल रही है और इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। खास करके पिछड़े के लोग नहीं समझ रहे हैं, एससी, एसटी के लोग तो कुछ हद तक समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये पिछड़े के लोग पिछले को बनना छोड़ दें, ये फिर अपने पुराने व्यवस्था में आ जाएंगे और इनकी राजपाट फिर इनको मिल जाएगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी एक साथ होकर के इस जंग को लड़ें और जो लोग पेशाब से छिड़काव कराए हैं उनके ऊपर, कथावाचक के ऊपर, उनको कड़ी से कड़ी सजा के लिए जन आंदोलन की तैयारी करें। जब तक जन आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक रोड पर नहीं उतरेंगे, वह चंद लोग जो मलेशिया से आए हुए हैं वो इसे प्रताड़ित करते रहेंगे। इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है। और यहाँ से नहीं, मध्य एशिया से भारत आए हैं आज से 4,500 वर्ष पहले। बोलगा से गंगा में भी यही बात लिखी गई है। उसके लेखक पंडित जयशंकर मिश्रा, जो कन्हैया गांव आजमगढ़ के हैं। तो मैं उन्हीं के किताबों से पढ़ा हुआ बात बोल रहा हूँ। तो इसके लिए पिछड़े को, SC ST को आगे आना पड़ेगा, तब जाके इस तरह का बर्ताव दूर होगा। वरना ये लोग समझने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जातियों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। इसी बीच इटावा से ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। भागवत कथा वाचक और सहायक आचार्य की चोटी और बाल काट दिए गए, फिर उनसे पैर छुआए गए और नाक रगड़वाई गई। और इन सभी घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि यादव जाति की होने की वजह से ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनके साथ में ये अमानवीय व्यवहार किया। रात भर पिटाई की गई और सोने के जेवर भी उनके पास थे, उन्हें लूट लिया गया। महिला के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं में इस घटना के बाद आक्रोश है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत की गई है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। इटावा में एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों ने 2 लोगों की चोटी और बाल काट दिए और उनको पैर छूने के लिए भी कहा जा रहा है। एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक महिला के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है और उससे नाक भी रगड़वाई जा रही है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस भी सक्रिय हो गई और जानकारी के मुताबिक वीडियो में कहा जा रहा है कि अब ऐसे कथा कहने नहीं जाओगे। जब इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो पीड़ित युवक जिसकी चोटी काटने का वीडियो वायरल हुआ है वो एक कथावाचक का सहायक आचार्य है। उसने मीडिया से बात करते हुए अपना नाम बताया और उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम संत कुमार यादव है। क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है, हमने कहा हम ये साहब हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। और वो कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ सहायकी करते। उसे गांव में कथा कहने के लिए बुलाया गया था। तभी वहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने पहले इनको टोका, उनकी जाति पूछी। जब इन्होंने अपने आप को यादव समाज का बताया तो उसके बाद उन सभी ने इनको बंधक बनाकर इनकी पिटाई की और साथ ही कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने क्यों आए हैं। इसी वजह से यादव समाज के होने की वजह से उनकी चोटी काट दी गई, बाल काट दिए गए और महिला के पैर भी छुलवाए गए। साथ ही नाक रगड़ने के लिए भी कहा गया। महिला के मूत्र से उन लोगों के ऊपर छिड़काव किया गया, जिसको लेकर अब वो पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित पक्ष में जो मेन कथावाचक है वो मुकुटमणि यादव है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर वो सुन लीजिए। मैं कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह
संत सिंह जी। आपके साथ क्या घटना? और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए, उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई सामना। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये बटेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपए भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई। सर, ये कहा जा रहा है कि जाति बताई, उसके बाद ये लोगों ने उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। सभी चीजें विवेचना से क्लियर होंगी। वो अभी